बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज का जो मतलब है वो आप समझते हैं कि इनके फैक्टर बनाने हैं, इनके उर्दू में कहते हैं तजज़िए, वो करनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब नीचे वाले सारे की फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमल्स क्या होता है? जो पॉलिनोमल्स तो होती है ना, ये जो वैल्यूज़ होती हैं अलजेब्रा की, ये और क्यूबिक वो होती है जिसमें किसी एक टर्म की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है। मैक्सिमम क्या होती 3 है, यानी कि 3 होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। तो एक कम से कम एक टर्म की जो पावर है वो 3 होती है, या 3 डिग्री कह लें, ठीक है। तो जैसे देखिए इसकी भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एक्स की पावर 3 है, इससे ज़्यादा नहीं है, ना कम हो ना, यानी कि कम वाली तो हो सकती हैं लेकिन एक उसमें से कम एक की पावर 3 होती है, वो होती है क्यूबिक। जैसे पावर 3 को क्यूब बोलते हैं ना, उससे क्यूबिक पॉलिनोमल्स। तो इसको फैक्टराइज तो करना है इन क्यूबिक पॉलिनोमल्स का, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि बाय फैक्टर थ्योरम। तो बाय फैक्टर थ्योरम हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनका मेथड एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा लेकिन एक जैसा ही है। तो उसमें दो ही ट्रिक हैं, यानी 2 स्टेप हैं। एक स्टेप होता है कि इसके हमने जो फैक्टर होते हैं वो मालूम करने होते हैं कि कौन कौन से मुतवक्को हैं, कौन कौन से एक्सपेक्टेड हैं, और सेकेंडली उसकी वैल्यू पुट करके हमने चेक कर लेना होता है, वो आंसर उससे आ जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक तो स्टार्ट में ये बताता चलो कि जो क्यूबिक पॉलिनोमल्स होती है ना, उसके मैक्सिमम जो फैक्टर हैं वो 3 बनते हैं, ऐसे करके, यानी कि 3 वैल्यूज ऐसी आएंगी जो हमने मालूम करनी है, और तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो ना, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसके 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना। अंदर इधर भी एक्स आ जाएगा, कोई इधर भी एक्स आ जाएगा, या साथ कोई और भी आ जाए कुछ वैल्यू, तो लेकिन एक्स के साइज के मैक्सिमम जो फैक्टर है 2 बनते हैं, क्यूबिक वाली के 3 बनते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसमें पहले तो हम इसमें लिख लें कि इनके जो हमने फैक्टर हैं, जो एक्सपेक्टेड या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो फैक्टर मालूम करने का तरीका क्या है? जो इस पॉलिनोमल्स के एंड पे जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे इसका 2 है, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी 2 किन किन नंबर से डिवाइड होता है। 2 डिवाइड होता है या 1 से होता है या फिर 2 से होता है, ऐसी है ना। लेकिन यहाँ पे आके हमने सिर्फ 1 और 2 ही नहीं रहने देना, इसका +-1, इसका भी +-2 कर देना साथ। इसके साथ लिख देंगे एक्सपेक्टेड फैक्टर्स। तो इसके साथ आपने एक्सपेक्टेड लिख लेना है, या पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2। इसके फैक्टर हमने मालूम किए ना, ये वाले। तो स्टार्ट में हमने इसको लिख लेंगे लेट p × x = ये। अब इसका जो एक स्टेप तो ये होता है कि हमने जो एंड पे कांस्टेंट नंबर होता है उसके फैक्टर मालूम कर लेने हैं। फैक्टर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी +- आ जाएगा, जो भी आएगा, जो भी नंबर होंगे सब +-। अब अगला स्टेप होता है कि इन्हीं नंबर में से ये जो +1 है, ये -1 है, ये 2 नंबर हैं, ये +1 भी है, -1 भी है, इस तरह 2 प्लस का भी है, माइनस का भी है। इसका मतलब हुआ कि ये टोटल 4 नंबर हैं, 2 प्लस वाले, 2 माइनस वाले। तो इन चारों नंबर्स में से ही, यानी इन चारों नंबर्स में से ही हमने बारी बारी इनके अंदर नंबर पुट करने हैं, और देखना है कि कौन सा नंबर इसके अंदर पुट करने से 0 आता है। तो जिसको पुट करने से 0 आएगा वो इसका रूट होगा, वो इसका 0 होगा। आइए देखते हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको इस तरह से एक मैनुअल सा तरीका बता देता हूँ, फिर एक इसका कैलकुलेटर के ऊपर जो मेथड यूज़ करते हैं, जो शॉर्टकट सा होता है, बड़ा आसान रहता है, वो बता देता हूँ आपको। तो पहले इसमें जैसे +1 पुट कर लें, फिर -1 पुट कर लें। पहले +1 पुट कर दें इसके अंदर, पुट x = 1 इन p × x। अब जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 1 पुट करते जाना है। अब 1 क्यूब -2 1, x की जगह पे 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे फिर 1 +2। अब जब हम पावर्स को सॉल्व करना होता है तो तरीका क्या होता है कि पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 ही रहता है, साथ पॉजिटिव ही है, -2, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही है,
1 का स्क्वायर यानी 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 2 ही रह गया, माइनस, इसको मैंने ये सारे को सॉल्व करके ये लिख दिया है -1 और ये +2। अब इसमें दो तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इनको प्लस माइनस करते जाएं, ये ऐसे ही देखें, ये +1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +2 है, तो 0 आ गया। तो जब भी 0 आ जाए, जिस वैल्यू को पुट करने से 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो ही वैल्यू हमारे काम की है, इसी को हमने उठाना है, इसको नहीं छोड़ना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो वैल्यू पुट की थी ना, इसका मतलब यही हम कह सकते हैं कि r = 0, ठीक है ना। तो अब इस वैल्यू को जो हमने पुट की थी ना, जिसको पुट करने से 0 आया है, ये क्या थी, x + 1 थी ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके भी, ये +1 इधर आएगा तो इधर आके बन जाएगा x - 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 ये हमारा इसका एक फैक्टर हम मालूम कर चुके हैं। तो एंड पे ये लिख देंगे x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p × x। p × x क्या है हमारा, ये वाला जो फैक्टर आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस फैक्टर को हम अंदर रखें, इस वाले फैक्टर को जो भी वैल्यू है इस वाली सारी पॉलिनोमियल को अंदर रखें, जो हमारा आंसर आया है ये x - 1 आया है, x - 1, ये सारी वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पे देखी ये वाली, ये सारी को अंदर रखें। अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो एंड पे जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 आएगा। इस मेथड में, इस मेथड से भी हमने देखा कि उसका रिमाइंडर ये जो आता है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इसका फैक्टर कहते हैं। x माइनस, ये x = 1 है, फिर 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमने -1 की वैल्यू पुट की थी, अब इसके बाद हमने ये +1 की पुट की थी, अब -1 की पुट करेंगे, फिर +2 की, फिर -2 की, तो हमारे टोटल 3 फैक्टर बनने हैं। 3 से 0 आएगा, बाकियों से 0 नहीं आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि x आप पुट करना है x = -1, यानी x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 रिप्लेस करते जाना है p × x में। p × x क्या था, हमारा असल जो वैल्यू थी वो। तो ये जो वैल्यू बार बार पुट करने वाली वो बात होती है ना, ये काफ़ी बच्चों के लिए भी, बच्चे भी इसको बोरिंग सा ही समझते हैं। तो इसका जो आप लोगों ने तरीका अपनाना है ना, वो इस तरह से करके अपनाना है। ये वैल्यू आपके सामने होगी, कैलकुलेटर आपने सामने ले लेना है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि वैल्यू भी आपके सामने आए। अब देखें जहाँ जहाँ पे x है ना, x की जगह पे हमने -1 पुट करना है ना। अब ये देखें बटनों का आपको पता ही है, ब्रैकेट है। अब x की जगह पे हमने पुट कर देना है -1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये पावर का साइन होता है ये वाला, ठीक है। ये मैं दोबारा से करता हूँ, ये जो ऐसे उल्टा v तरह का होता है, ये पावर का साइन होता है। अब इसकी पावर कितनी करनी है, 3, ये पावर 3 आ गई, फिर माइनस, इसके बाद ऊपर लाइट भी पड़ रही है, इसे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, ये -2 है। फिर जो जहाँ पे x आ जाएगा ना वहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा देनी होती है, ये ब्रैकेट लगा दी हमने। अब ब्रैकेट की जगह पे हमने लिखना है -1, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब x की पावर यहाँ पे है -2, तो अब पावर का साइन दबाया, ठीक है ना, ये पावर का साइन दबाया हमने। लाइट पड़ रही है तो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, ये पावर का साइन, क्योंकि अब इसकी पावर 2 है यहाँ पे ये, तो अब 2 दबा देंगे, 2 लिख देंगे 2, ठीक हो गया। ये देखिए, तो नेक्स्ट है फिर माइनस, ये वाला माइनस जो वैल्यू के अंदर ही है, हमने यहाँ पे माइनस ही लिखना है। अब x की जगह पे फिर ब्रैकेट लगा देनी है, ब्रैकेट के अंदर -1, ब्रैकेट क्लोज, साथ +2 हो गया, ठीक है ना। ये जहाँ जहाँ x आता जाएगा ना उसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे। अब हमने बटन दबाना है इक्वल का बटन दबाने से अगर तो आंसर आ जाए 0 तो फिर हम इसी को वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर वैल्यू इसका आंसर 0 ना आए तो फिर हम ये पुट नहीं करेंगे, कोई और पुट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर तो वैल्यू लिखनी आसान है, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना फिर वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। अब मैं इको का बटन दबाने लगा हूँ, ये देखें इको का बटन मैंने दबा दिया और आंसर देखिए 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि -1 की जो वैल्यू हम पुट करना चाह रहे हैं वो ठीक है। तो जब हमने पहले ना कैलकुलेटर से ये
चेक कर लेना है, बाद में ये वाला स्टेप करना है। हमने एक्स्ट्रा वैल्यू को ना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट उसी पे जाना है जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो उसी वैल्यू को मैंने अब -1 को पुट कर दिया, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, और अगर माइनस का साइन ऑड मरता हो तो माइनस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, ये +1 हो जाएगा। +1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, बाहर माइनस हो तो 1 का साइन प्लस हो जाता है और +2। बाकी आपने ना इसको कैलकुलेटर से कर लेना, चाहे इतनी डिटेल से ना करें आप। ये -1 +1 -2 +2 ये कैंसिल हो गए, एंड पे आंसर आ जाएगा 0। तो अब हम कहेंगे, अब इसमें x -1 था ना, इसको जब हम उस तरफ लेके आएंगे, अब इसको जब 0 आ जाए तो हमने कहना है कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। अगर 0 आ जाए तो हमने कहना है कि ये इसको इधर ले आना है, फिर x ये -1 ना उधर जाके +1 हो जाएगा। x +1 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ गया। 3 ही फैक्टर मालूम करने होते हैं, तीसरा अब हम मालूम करते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, मैं वो अब जो 2 पुट करना चाह रहा हूँ। आप पहले कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 लिखते जाएंगे। ब्रैकेट लगा दें चाहे आप, 2 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 3, ये 3 पावर आ गई, फिर माइनस, फिर 2, फिर x की जगह पे फिर ब्रैकेट x की जगह पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज और पावर 2, ठीक है ना। फिर माइनस x की जगह पे ब्रैकेट, फिर अंदर हमने लिख रहे हैं 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर +2। ये सारी वैल्यू हमने लिख ली हैं। ये लिखने के बाद हमने इक्वल का बटन दबाना है। अगर तो हमारा 0 आ जाए, यहाँ पे आंसर 0 आ जाए, तो फिर हमने समझना है कि हमारा ये जो मैंने वैल्यू पुट किया है इससे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये इक्वल पुट करते हैं, थोड़ा सा सामने कर देता हूँ आपके, ताकि ऐसे ना हो गए। ये देखें 0 आ गया, तो इसका मतलब कि जो हम 2 पुट करना चाह रहे हैं वो ठीक है, उससे 0 आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, -2 एज इट इज़, ये +2 -2 चाहे यहीं पे इनको कट कर दें, ये +8 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, अब 4 में से 8 में से 8 माइनस किया 0, अब इसका मतलब कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो हम कहेंगे x +2 है, ये +2 को इधर ले जाना आपने, ठीक है ना। ये हर क्वेश्चन में होगा कि जिससे 0 आ जाए फिर एंड पे उसको x वाली साइड पे ले जाना है। +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, ये हो गया ऐसे। तो हम कहेंगे अब लिख देंगे x -2, ये चाहे ना लिखें =0, बस आपने ध्यान में रखें कि वो -2 जो भी है ना, जो भी वैल्यू हमने पुट किया है वो इधर ले आए हैं। x -2 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो एंड पे आप इसके जो तीनों फैक्टर हैं जो हमने तीनों निकाले हैं इससे पहले भी, उन सारों को इकट्ठा करके लिख लें। तो एंड पे मैंने क्या किया है, इसकी जो असल वैल्यू थी क्वेश्चन की वो लिखी है, इक्वल टू वो तीनों फैक्टर लिख दिए हैं। अब तीनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यही आता है। आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया है। तो अगर आप कर भी लेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि यही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हमने कह लेना है कि लेट ये p इंटू एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब हमने इसके जो फैक्टर बनाने होते हैं ना, वो इस कांस्टेंट नंबर के बनाने होते हैं जो एंड पे होता है। 40 है, तो 40 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 40 को अगर 1 से करें, 1 को 40 से करें तो ये 1 और 40, फिर 2 से करें 2 और 20, 2 20 दा, फिर 3 से नहीं होता 4 से होता है, 4 10 दा, 5 दा 5 8 दा, 5 8 दा। ये थोड़ा सा मैं तंग लिख बैठा हूँ, लेकिन इसको ऐसे करेंगे आप सारे इनको आप प्लस माइनस लिख लेना है। +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 और +-40। तो ये सारे फैक्टर हैं इसके। लेकिन हमारे जो आंसर है ना, जो हमारे ये क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम 5 तक ही करें तो हो जाते हैं। ये मैंने वैसे सारे आपको लिख दिए हैं, तो इन्हीं में से वैल्यू पुट करेंगे तो इनका 0 आएगा रिमाइंडर।
तो आप देखते हैं इसमें से वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी इसके अंदर कि कौन सी वैल्यू पुट करने से ज़ीरो आता है। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था ना कि आपने पहले कैलकुलेटर से ही पुट कर लेनी है वैल्यू, कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करके देख लें कि किससे ज़ीरो आ रहा है, जिससे ज़ीरो आएगा उसी को फर्दर सॉल्व कर लें। मैंने वैसे कैलकुलेटर से +1 भी पुट करके देखा है, उससे भी ज़ीरो नहीं आ रहा, और -1 भी पुट करके देखा है इसके अंदर x की जगह पे, तो फिर भी ज़ीरो नहीं आ रहा। इसके बाद अभी मैं +2 पुट करता हूँ, +2 पुट किया है तो उससे ज़ीरो आ गया, कैलकुलेटर से मैंने चेक कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अब वो फर्दर स्टेप करता जाता हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करते जाते हैं। 2 -x की जगह पे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -22, x की जगह पे 2 +40। अब 2 का क्यूब होता है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 22 को 2 से करें तो 44 +40। अब प्लस वाले नंबर अलग से प्लस कर लें कि जैसे +8 है और +40 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 48। इसका ये जो नेगेटिव के दो ही नंबर हैं, इन दोनों को आपस में प्लस कर लो, -44 और -4 है तो ये माइनस के 48, 48 से 48 माइनस किया 0, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब x इक्वल टू 2 था तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 को इधर लेके आना होता है x की तरफ, हम लिख देंगे x - 2 इज a factor of p into x। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारे पास ये आ चुका है x - 2। अब हमने अब +2 पुट करके देखा था, अब -2 पुट करके भी देख लें। तो मैंने -2 पुट करके देखा है, उससे भी ज़ीरो नहीं आ रहा, इसलिए ये 2 पे बात खत्म होगी। अब 4 पे आ जाएं, पहले +4 पुट करते हैं। कैलकुलेटर पे ना कर लें कि जिस तरह मैंने अभी आपको तरीका बताया है। अगर आपको तरीका बोल रहा है तो वीडियो को रिवर्स कर लें, वहाँ पे देख लें आपके मैंने कैसे वैल्यू रिप्लेस किया डायरेक्ट ही कैलकुलेटर के ऊपर। तो मैंने कैलकुलेटर पे x की जगह पे 4 पुट करके देखा है तो आंसर 0 आ रहा है। तो अब इस वाली वैल्यूज़ के अंदर हम जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम 4 पुट करते जाएंगे। 4 क्यूब -4 स्क्वायर -22 इंटू 4 +40। 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 4 का स्क्वायर 16, -22 को इसे करें तो 88 +40। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने से 0 आ गया। तो अब हमने x की वैल्यू की थी पुट, x इक्वल टू 4 पुट किया था, तो 4 को उधर ले जाए तो x -4 हो जाएगा। तो एंड पे फिर हम लिख देंगे x - 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो अभी तक जो हमारे फैक्टर बने हैं ना वो 2 ही आए हैं अभी तक। अभी हमने पुट किया था +4, अब -4 पुट करके देखते हैं x इक्वल टू -4। तो ये -4 हम कहाँ से ले रहे हैं, ये जो फैक्टर हमने स्टार्ट से बनाया था ना, इन्हीं में से वैल्यू हमने चूज़ करनी है पुट करने के लिए, इनसे बाहर से नहीं चूज़ करनी। तो x की वैल्यू मैंने -4 पुट करके भी देखी है तो उससे 0 नहीं आ रहा। फिर मैंने इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से देख के कि हमने +5 पे जाना था तो +5 की वैल्यू पुट की है कैलकुलेटर पे, तो फिर भी इस इक्वेशन के अंदर तो फिर भी 0 नहीं आ रहा। तो फिर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -5, तो -5 जब पुट किया तो उससे 0 आ रहा है। तो जब कैलकुलेटर से पुट करने से 0 आई है तो उसी वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारे सामने होती है, जहाँ जहाँ पे x लिखा होता है वहाँ पे हमने जो वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं ना उधर उधर वैल्यू पुट कर देनी होती है। -5 क्यूब -5 स्क्वायर -22, x जगह पे -5 और +40। अब 5 का क्यूब या आपने ज़्यादा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपने कैलकुलेटर से ही कर लेना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन कैलकुलेटर से आपने कर लेना है। माइनस का साइन -125, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 5 का 25, 22 को इससे करेंगे तो 110, दो दफ़ा माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और ये +40। इनको प्लस किया फिर इनमें ये यानी सेम साइन है ना, आपसे प्लस हो गए। फिर इनको चाहे आप ऐसे ना करें, आप बस कैलकुलेटर से करते जाएं कि -125 -25 +110 +40, इस तरह कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये अब इसमें से हमने फैक्टर निकालना है, तो ये x इक्वल टू -5 है ना, तो -5 इधर आएगा तो इधर आकर ये +5 हो जाएगा। हम कहेंगे x + 5, यहाँ पे लिख लें हेंस इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स।
पी इंटू एक्स हमारी वो वैल्यू है असल वाली जिसको हम सॉल्व करेंगे, पी इंटू एक्स है, ये इसका फैक्टर ये भी आ गया। तो अब देखिए हमारे तीनों फैक्टर हो चुके हैं। एक फैक्टर हमने पहले मालूम किया था, एक ये वाला x-4 और तीसरा भी ये x+5, ये तीनों इसके फैक्टर हैं। तो एंड पे आप लिख देंगे कि ये तीनों आर फैक्टर्स ऑफ p इंटू एक्स। ये p इंटू एक्स के ये जो तीनों फैक्टर हैं वो ये वाले हैं। तो अब सबसे पहले जो इसका कांस्टेंट होता है उसका देखना होता है कि उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जो 10 होता है ये 10 1 से भी डिवाइड होता है और ये 2 से भी होता है। फिर इसके बाद 5 2 5 का 10 होता है ना, और फिर 10 भी होता है। इनके साथ हमने बस प्लस माइनस का साइन लगा देना है। तो ये अब जो वैल्यू हमारे पास है +1 भी है -1 भी है, 1 2 3 4, ये 4 नहीं है वैल्यू बल्कि माइनस के साथ भी है, तो टोटल 8 वैल्यू बन जाती हैं। तो जैसा कि बताया कि एक तो इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 तक ही पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इनमें से कोई एक वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर ही पुट करके देख लेनी है कि किसके साथ ये वैल्यू पुट करने से 0 आ रहा है। इसको हमने कर लेना स्टार्ट में एक लेट p इंटू एक्स इक्वल टू ये। अब x की जगह पे पहले +1 पुट करके देखते हैं। x की जगह पे 1 पुट करें तो इसका 0 नहीं आता, लेकिन x की जगह पे अगर -1 पुट करते हैं तो फिर हमारा 0 आ जाता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने -1 लिखते जाना है। -1 क्यूब -6 इंटू -1 स्क्वायर, जिधर भी x आता है ना वहाँ पे हमने -1 लिखना है, +10। 1 की पावर जो भी हो 1 रहती है, अगर और मरतबा माइनस हो तो माइनस ही। पहले इसकी पावर को सॉल्व कर लें, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है और माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी +1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 ही रह गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 +10। इन सब को सॉल्व करें तो आंसर हमारा आ जाता है 0, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो क्या फैक्टर हुआ इसका? इस स्टेप के बाद आपने देखा कि हर क्वेश्चन में जब 0 आ जाए तो जो भी वैल्यू इक्वल के पार होती है उसको हमने इक्वल के इस तरफ ले आना है। जो भी साइन होगा वो साइन फिर चेंज हो जाएगा, -1 है इस तरह आगे +1 आ जाएगा। हम कहेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ये इसका एक फैक्टर आ गया, इज आ फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर आ गया। अब हमने +1 और -1 पुट करके देख लिया। अब हम +2 और -2 भी देखते हैं, क्योंकि हमने टोटल 3 फैक्टर मालूम करने होते हैं। इसके 3 ही फैक्टर बनते हैं, वो तीनों हमने ढूंढने होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी तक हमने एक फैक्टर मालूम किया है। तो ये +2 और -2 करने से तो इसका 0 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट जो +5 है, +5 करने से 0 आता है, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर के अंदर कैसे पुट करना है। अब मैं आप इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 5, यानी x की जगह पर ना 5 वैल्यू लिख रहा हूँ, 5, ठीक है। तो अब देखें, अब ये वैल्यू भी आपके सामने है, x³ है। जहाँ पे भी x आएगा ना वहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा देनी है। अब वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर है 3, तो ये पावर का साइन है ये वाला, ये जो उल्टा v बना होता है। इसके बाद क्या करना है, माइनस आ गया, फिर 6 है, फिर x की जगह पे ब्रैकेट आ गई, x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं हम, ब्रैकेट क्लोज की, पावर 2 है यहाँ पे, +3, फिर x की जगह पे पहले ब्रैकेट आ जाएगी, फिर x की जगह पे x की वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं वो +10। ये मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। तो अब हमने कैलकुलेटर से दबा के देखना है कि क्या वाकई ये 0 आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो मतलब जो 5 वैल्यू पुट की है वो ठीक है। तो ये पुट करने से ना इक्वल का बटन दबाने से 0 ही आता है। तो ये हमारा, इसका मतलब कि जो वैल्यू x की 5 पुट की है ये ठीक है। इसी की मदद से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 5। अब उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और 0 लेके आते हैं। तो इनको जब कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे हेंस, अब वैल्यू क्या पुट की थी, x इक्वल टू 5 था ना, +5, तो +5 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा x -5 इज, पहले हमने एक फैक्टर मालूम किया, ये हमारा सेकंड फैक्टर है, इज सेकंड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ये सेकंड फैक्टर आ गया। अब हमने थर्ड फैक्टर मालूम करना है। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो इसके अंदर ये +2 का है, तो फिर भी 0 आ रहा है, यानी कि हेंस x, ये +2 है तो इधर जाके x -2 हो जाएगा।
हम लिखेंगे x माइनस टू इज़ अ थर्ड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब तीनों फैक्टर्स को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, तो एंड पे इस तरह क्वेश्चन आ गया इक्वल टू ये तीनों फैक्टर आ गए। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जो फैक्टर्स हैं 8 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आता है 8 के साथ। इसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आता है 4 के साथ। अब 3 और 4, 3 नहीं होता 4 आगे आ चुका है, तो ये इसके फैक्टर हैं, इनके साथ प्लस माइनस लिख देंगे ये। तो ये इसके 1 2 3 4 हैं, इसका डबल करो क्योंकि 4 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, तो टोटल 8 हैं। इनको बारी बारी हम पुट करते हैं और देखते हैं कि किस वैल्यू को पुट करने से इसका जो है जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो 1 को पुट करने से 0 आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो वैल्यू पुट की तो ये आ गया 1 का क्यूब ये होता है, 1 का स्क्वायर भी ये होता है, इनको मल्टीप्लाई किया ये किया, इन सारों को कैलकुलेटर से आप कर लें 0 आ जाता है। तो अब ये 0 जब आ गया तो x इक्वल टू 1 है ना, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? इस 1 को हमने इक्वल के इधर ले आना है, इसका साइन चेंज कर लेना है, तो हो जाएगा x माइनस 1। साथ ऐसे करके लिख दिया इज x माइनस 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो कैलकुलेटर से अगर इसकी जगह पे -1 पुट किया जाए, इसके जो फैक्टर्स हैं फैक्टर में से -1 पुट किया जाए तो 0 नहीं आ रहा। इसके बाद +2 करने से +2 x इक्वल टू +2 पुट करने से इसका जो है ना वो 0 आ रहा है, तो वो हम पुट कर लेते हैं। तो ये बेटा इसके अंदर x इक्वल टू 2 पुट किया, तो इसको फिर पावर को सॉल्व किया तो ये इसका 0 आ गया। तो अब ये +2 है, x इक्वल टू 2 है ना, तो ये 2 इक्वल के इधर आके बन जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। इस तरह करके मैंने लिख दिया। अब इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स थे उसमें +2 भी पुट कर रही है, हमने अभी पुट किया। अब -2 अगर पुट करते हैं ना, पहले कैलकुलेटर चेक करते हैं, तो -2 के साथ इसका 0 नहीं आता। फिर इसके बाद अगर बारी आती है +4 की, अगर +4 पुट करते हैं इसके अंदर x इक्वल टू +4 तो फिर भी 0 नहीं आता। लेकिन x की जगह पे x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 पुट करते हैं ना, तो फिर 0 आता है। ये -64 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 10 4 दा 40 माइनस मैंने प्लस 40 और +8। इन सब को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तब इसका क्योंकि जो रिमाइंडर है 0 आ गया। अब हमने x इक्वल टू -4 है ना, तो ये -4 को x की तरफ ले आना है, तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हैंस x + 4 इज 2 फैक्टर हमने पहले मालूम कर लिए थे, ये वाला सेकंड था हमारा, अब ये थर्ड है, इज थर्ड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब तीनों फैक्टर्स को हम ज़रा यहाँ तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था इक्वल टू ये इसके तीनों फैक्टर्स आ गए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है वो 6 है, तो 6 के जो फैक्टर बन सकते हैं 1 2 3 और 6, तो सारों के साथ प्लस माइनस का साइन लगा दिया। तो अब हम बारी बारी +1 भी पुट करेंगे, -1 भी पुट करेंगे, +2 -2 ये सारों को पुट करेंगे और देखते हैं कि किसकी वैल्यू पुट करने से इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है या इसका आंसर 0 आता है। तो पहले कैलकुलेटर से करने से ना ज़रा आसानी हो जाती है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो जब भी हम प्रैक्टिस के साथ भी करेंगे, बाद में भी करेंगे, तो आपने कैलकुलेटर से ही कर लेना होता है इसको। तो कैलकुलेटर से मैंने चेक किया कि अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x को 1 से रिप्लेस करते हैं तो 0 आ रहा है। तो अब हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1 इन p इंटू एक्स। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो पहले इनकी पावर को सॉल्व किया जाता है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इनको सॉल्व किया तो 0 आ गया। अब x इक्वल टू 1 था, तो ये +1 जब इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 1। अब हम कह देंगे x माइनस 1 इज फर्स्ट फैक्टर, ये उसका एक फैक्टर आ गया, फर्स्ट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। p इंटू एक्स क्या है? ये हमारा p इंटू एक्स है, इसका एक फैक्टर आ चुका है। इस तरह हमने टोटल 3 फैक्टर मालूम करने होते हैं। जो क्यूबिक होती है ना, इसके 3 फैक्टर ही होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते। तो जब आपने इसके नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, -1 से भी नहीं आ रहा 0, +2 से भी नहीं आ रहा, और -2 से जब हमने -2 वैल्यू पुट किया है इसके अंदर तो फिर 0 आ रहा है। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू -2।
तो मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव का अगर पावर ऑड में हो तो माइनस ही रहता है, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा के अंदर -2 और पावर क्यूब कर दें। ये 0 आ गया, तो जब 0 आ जाए तो मतलब कि ये हमारा फैक्टर है। ये -2 है, इस तरफ जाके क्या बन जाएगा +2, यानी x प्लस टू इज, पहले हमने फर्स्ट फैक्टर मालूम किया था, अब सेकंड फैक्टर है, इज अ सेकंड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब हमने तीसरा फैक्टर इसका मालूम करना है। अब हम जो नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे ना वो x + 3 है। x + 3 पुट करके देखते हैं पहले कैलकुलेटर पे, या फिर -3, उसके बाद 6 बचेगा हमारा। तो कैलकुलेटर से मैंने चेक किया तो x की जगह पे अगर 3 रिप्लेस करते हैं तो फिर उसका आंसर 0 आता है। तो लिहाजा मैं अब x की जगह पे 3 रिप्लेस कर रहा हूँ p इंटू एक्स के अंदर। तो हमारी वैल्यू के अंदर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। हमारी वैल्यू क्या थी, ये वाली जो क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हुई है, क्वेश्चन ही है ये। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले पावर सॉल्व करते हैं कि जैसे ये 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 18, इसी तरह इनको करेंगे 15 हो जाएगा और +6। इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो ये इनको सॉल्व किया तो 0 आ गया। अब x = 3 है, जिससे भी 0 आ जाए एंड पे क्या करना होता है कि जिस x को जिसके इक्वल किया होता है ना, इक्वल वाले को x की तरफ ले आना होता है, यानी उसका साइन चेंज कर देना होता है। तो इस तरफ ये +3 इधर आके -3 बन जाएगा। x - 3 इज थर्ड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो अब तीनों फैक्टर जो है ना वो अब हम एक जगह पे लिख लेते हैं। तो एंड पे हमने ये क्वेश्चन लिख के इक्वल टू इसके तीनों फैक्टर लिख दिए हैं। ये बेटा इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। तो अब जो 24 है इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहले 1 होता है +-1, फिर इस तरह 1 को किससे करें तो 24 आता है, इसको 24 से ही 24 1 था, इसके बाद 2 12 था, इसके बाद 3 8 था, एक बार 4 6 था। तो ये फैक्टर हैं इसके 1 2 3 4 6 8 12 और 24। वैसे इतने बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैक्सिमम आप 6 तक ही बनाएंगे तो हमें जो चाहिए ना वो इसके फैक्टर ही हमारे लिए काफ़ी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉसिबल लिखा है, इस तरह हम इसके एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड में फिर कम भी काम चल जाता है। तो अब हम बारी बारी यहाँ से +1 से वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस वैल्यू से 0 आता है। ये +1 और -1 पुट करने से दोनों से 0 नहीं आता, फिर +2 पुट करने से 0 आता है। ये मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है। तो अब हम x = 2 रिप्लेस करते हैं इस पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो x की वैल्यू +2 पुट करने से 0 आता है। तो ये +2 है, इस तरफ आके आ जाएगा -2। x - 2 इज फर्स्ट फैक्टर, या इज आ फैक्टर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इसलिए लिख देता हूं कि हमें याद आता है कि आप पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हमने 3 फैक्टर इसके मालूम करने होते हैं क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स के। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस करके देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू -3 पुट करने से 0 आता है। तो अब उस वाली वैल्यू में हम सारी जगहों पे x की जगह पे -3 पुट कर देंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। मैं साथ साथ बताता भी चलूँ। पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व कर लेना। 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, +9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये प्लस हो जाता है +6। बाकी इनको कैलकुलेटर से किया तो ये 0 आ गया। तो अब x की वैल्यू थी -3। तो जब -3 x की तरफ आएगा तो हम लिख देंगे x + 3 इज सेकेंड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ठीक हो गया। अब तीसरा फैक्टर अभी हमने मालूम करना है। तो अब जब तीसरा फैक्टर करने के लिए हम इसमें +4 पुट कर लेंगे, या उससे भी ना हुआ तो -4 कर लेंगे, उसके बाद या 6 है तो पहले +4 करते हैं। तो +4 करने से तो मैं चेक किया 0 नहीं आता, लेकिन -4 पुट करने से 0 आ रहा है। तो अब हम इसमें x = -4 पुट करते हैं।
तो इनको सॉल्व किया, 0 आ गया। अब x इक्वल टू हमने -4 पुट किया था, तो जिससे 0 आ जाए तो फिर अगला स्टेप क्या होता है कि हमने इस वैल्यू को x की तरफ ले आना होता है। हम कह देंगे x + 4 इज थर्ड फैक्टर। ये थर्ड आ गया हमारे पास, थर्ड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो अब एंड पे हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिख के इक्वल टू वो जो तीनों फैक्टर हैं उसके बराबर पे लिख देते हैं। तो इस वैल्यू के ये तीनों फैक्टर आ चुके हैं और ये इसका आंसर है। तो बेटा ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं इनके जो फैक्टर हैं, एक तो इस पार्ट का हम फैक्टर बनाएंगे, 4 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो बन जाएंगे +-1 +-2 और एक 4 +-4। लेकिन अगर पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यहाँ पे जो होता है ना लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, जो सबसे बड़ी जो क्यूबिक वाली जो टर्म्स होती हैं, क्यूब वाली जो टर्म्स होती है ना, उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है, पहले सारे क्वेश्चनों में 1 था लेकिन इसमें 3 है। अगर 1 से अलावा कोई नंबर 2, 3, 4 ऐसे आ जाए ना, फिर इसका क्या करना होता है, इसका 1 ओवर ये कर लेना है, 1 ओवर ये जो भी, अगर 3 है तो यहाँ 3 आ गया, 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया। जिस तरह अगले क्वेश्चन में 2 है तो उसमें 1/2। इसके फैक्टर बनेंगे +-। इसमें ये एक इजाफा है, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट एक इजाफा है। तो अब आपने ध्यान करना है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, बस इसको कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे अलाउ होता है 9th क्लास में, तो इतना मुश्किल फिर वैसे कैलकुलेटर से नहीं महसूस होता। तो इसके जो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं वो एक तो ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये हो गए और इसका ये हो गया। अब पहले हमने +1 पुट करके देखा, इसके अंदर मैंने कैलकुलेटर से तो 0 नहीं आ रहा, -1 पुट किया उससे भी 0 नहीं आ रहा। इसके बाद +2 करने से, +2 पुट करने से 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 2 इन p इंटू एक्स। तो पहले ये पावर को सॉल्व किया जाता है, 2 to the 4, 4 to the 12, 2 का स्क्वायर 4, 12 to the 24 और +4। इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 2 का क्यूब था, ये x का क्यूब था, यहाँ क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 3 या 24। इसको हम 24 कर लेते हैं, ये नहीं है 24। तो +24 -24 -4 और +4 ये कट के वैसे 0 हो जाएंगे। तो लिहाजा ये x इक्वल टू 2 था, तो जब ये +2 इधर आएगा तो इधर आके -2 हो जाएगा। x -2 इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ये पहला फैक्टर आ चुका है, अब दूसरा फैक्टर मालूम करते हैं। वो कैसे, यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 पुट किया था, अब x इक्वल टू -2 पुट करते हैं। तो जब मैंने कैलकुलेटर से x इक्वल टू -2 रिप्लेस किया तो उससे भी 0 आ रहा है। तो इस तरह -2 पुट करने से भी ये 0 आ गया। तो ये याद रखिए कि पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, जो इसका आंसर आता है फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह ये भी ऐसे ही है। तो ये x इक्वल टू -2 था, ये इधर आएगा तो x हो जाएगा +2। x +2 इज, ये कौन सा फैक्टर है हमारा, ये सेकंड फैक्टर है, इज सेकंड फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अगर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम भी लिखना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये ज़रा मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि अब हमने फर्दर भी काम करना है या अभी रुक जाएं। तो अभी सेकंड है तो इसलिए हम अभी रुकना नहीं है, अब हमने 3 फैक्टर मालूम करने हैं। तो जब 2 फैक्टर हम मालूम कर लें तो तीसरा फैक्टर की जो वैल्यू मालूम करने के लिए ना, ये फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू है ना, ये पुट करनी पड़ेगी। ये आपको वैसे ठीक बता रहा हूँ, जब 2 मालूम हो जाए तो तीसरी वैल्यू लाजमी तौर पे इससे ही 0 आएगा। तो पहले x की जगह पे 1/3 ये पॉजिटिव का या प्लस का हम रिप्लेस करते हैं इस p इंटू एक्स के अंदर, इसके अंदर 1/3 रिप्लेस करते हैं। तो जो इसका आसान तरीका मैंने आपको जैसा बताया कि आपने पहले कैलकुलेटर से ये करना है आप लोगों ने, कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, अगर 0 आ गया तो उसी के साथ सॉल्व कर दें, वरना इतना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बंदा इतना लिखता रहे, बाद में पता चला कि तो 0 ही नहीं आ रहा, तो इतना टाइम होता नहीं है। तो कैलकुलेटर से हेल्प लाजमी तौर पे आप लोगों ने लेनी है। तो पॉजिटिव का 1/3 पुट करने से 0 आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले 3 लिखें, जब भी x की वैल्यू लिखनी हो ना तो ब्रैकेट का बटन दबा दें, ठीक है। अब x की जगह पे लिखना 1/3, 1
फ्रैक्शन का ये वाला बटन होता है। मुख्तलिफ कैलकुलेटर पे इससे भी लेटेस्ट आ गए हैं जिस पे प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, या कह लें इतना जो एडवांस कैलकुलेटर नहीं है। तो 1 ये बाय जो भी है 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर का बटन ये वाला है जो उल्टा वी लिखा होता है ना, ये अब जो भी पावर है इसकी, पावर इसकी 3 है तो वो हमने लिख देनी है 3 या क्यूब, फिर माइनस एक्स की वैल्यू को लिखने से पहले ब्रैकेट, फिर एक्स की वैल्यू है 1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर 2, फिर माइनस 12, एक्स की वैल्यू लिखने से पहले ब्रैकेट 1 बाय, यानी ये फ्रैक्शन का बटन है, 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। अब हमने इक्वल का बटन दबाना है। इक्वल का बटन दबाने से अगर 0 आ जाए तो समझना कि हमारी ये वैल्यू ठीक है। तो ये कैलकुलेटर का मेथड है। मैं बार बार आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर से आपको समझ में आ जाए। तो अगर कोई मसला आ जाए तो समझे, फिर हमने इसमें ये कुछ साइन भी चेक कर लेने, ऐसा ना हो कि गलती में हमने कोई पावर या कुछ साइन ही गलत किया हो। देखिए मैंने इक्वल दबाया तो 0 आ चुका है। तो अब इसको मैं इधर पेपर के ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27, 1 का स्क्वायर 1 नहीं और 3 का स्क्वायर 9। अब 3 1 दा, 3 9 दा। अब देखें ये बचा 1/9, ये भी 1/9 -4 +4, तो ये +4 -4 वैसे कट के ये प्लस का 1/9 बचेगा, ये माइनस का 1/9 है, तो ये 0 ही आएगा। तो जब 0 आ जाए तो अब हमने देखो पुट किया था यहाँ पे x = 1/3। तो इसको जब इस तरफ हम लेके आएंगे उसका तरीकाकार ये होता है, ये आपको मैं सब बता देता हूँ यार। x = 1/3, ये 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा =1, तो ये +1 है, इधर आके ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह करके ये इसका फैक्टर बनेगा। ये फैक्टर आपने फ्रैक्शन वाला इस तरह से बनाना है। तो अब हम इसको लिख देंगे 3x - 1 इज थर्ड फैक्टर ऑफ p × x। अब तीनों फैक्टरों को हम यहाँ पे लिखते हैं और ये आंसर है हमारा। तो ये बेटा तीनों फैक्टर हमारे आ चुके हैं। ये फर्स्ट फैक्टर जो हमारा हमने निकाला था, ये सेकंड वाला निकाला था, ये थर्ड वाला फैक्टर, तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब इस वाले पार्ट में जो हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है, एक इसका जो कांस्टेंट है ये 1 है ना, तो 1 के फैक्टर तो एक बनेंगे +1 बनेगा या -1 बनेगा। ये तो इसका तो एक ही था, यही +1 या 1 नहीं होता है, 1 के 1 नहीं। इसके बाद जो 2 है, जो इस तरफ क्यूबिक जो होता है, जो लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं ना, जो सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसका लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, तो इसको इसके फैक्टर बनेंगे 1/2। तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो ये 4 वैल्यू रिप्लेस करके हम अब इसके फैक्टर मालूम करेंगे। तो ये मैंने देखा कैलकुलेटर से कि इसके अंदर +1 पुट करने से भी 0 आता है और -1 पुट करने से भी 0 आता है। तो अब हम पुट करते हैं इसको। तो x की वैल्यू जब 1 से रिप्लेस की है तो फिर भी 0 आ गया, तो ये +1 उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा -1। x - 1 इज फर्स्ट फैक्टर ऑफ p × x। तो ये फर्स्ट फैक्टर आ चुका है हमारा। अब सेकंड फैक्टर x = -1 भी पुट करो ना तो फिर भी 0 आता है, मैंने अभी कैलकुलेटर से चेक किया है। तो ये इनकी वैल्यू जब रिप्लेस की -1, तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, तो 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहता है, और जो अगर माइनस ऑड मरतबा तो माइनस ही रहता है। तो इसलिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही रह गया। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही है। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन, इनको सॉल्व किया तो 0 आ गया। तो अब हमने x = -1 पुट किया था, तो अब ये -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। x + 1 इज, अब ये हमारा सेकंड फैक्टर आ गया है। और हमने इसके क्यूबिक एक्सप्रेशन के 3 जो फैक्टर मालूम करने हैं। इज अ फैक्टर ऑफ p × x। अब तीसरा फैक्टर मालूम करने के लिए +1/2 या -1/2 ही पुट करेंगे। तो पहले हमने x =
1/2, जो पॉजिटिव का 1/2 रिप्लेस करने से ना इसका आंसर आ जाता है 0। तो लिहाजा हम इसको वैल्यू इसकी रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, माइनस के ये अगर पावर ऑड में हो तो माइनस ही रहता है। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 दा 2 4 दा। अब ये बच गया -1/4, ये +1/4, ये +1 और ये -1। हमें पता है कि ये माइनस है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस में वैल्यू 0 अगर कट गया तो 0 होता है। तो अभी हमारा तीसरा इसका जो है फैक्टर आ चुका है। x इक्वल टू हमने पुट किया था -1/2, x इक्वल टू -1/2 हमने रिप्लेस किया था। तो यहाँ से हम फैक्टर की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये -1 इधर जाके +1 हो गया। तो ये इसका थर्ड फैक्टर आ गया। तो अब तीनों फैक्टर, पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसके बाद तीनों लिख लेते हैं। तो एंड पे हम ऐसे करके लिख देंगे, ये क्वेश्चन ही था इक्वल टू, ये पहला फैक्टर जो आया था x-1, दूसरा था x+1 और तीसरा फैक्टर ये आया था हमारे सामने अभी आया था ये वाला। तो तीनों फैक्टर लिख दिए हैं, तो ये इसका आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।